सेपरेबल एंड होमोजीनियस। अब सबसे पहले हम सेपरेबल फॉर्म की बात कर रहे हैं। दो मिनट के लिए रुकना, मैं एक बार सर से बात कर रहा हूँ। एक बेंच पानी ये वाली उठा के
चलिए बेटा, होता भी तो मिलना आने का। तो मेथड ऑफ सोल्विंग द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने क्या बोला, सेपरेबल फॉर्म। अब मैं सबसे पहले सेपरेबल फॉर्म की बात कर रहा हूँ कि सेपरेबल फॉर्म में हम किस तरह से काम करेंगे। देखिए हाँ बोल। सर मैं यहाँ से लीव हो रही हूँ, मुझे दूसरे नंबर पे ऐड कर लेना, मैं वापस ऐड होंगी अभी। ठीक है ना सर? अब देखिए सेपरेबल फॉर्म की बात कर रहे हैं। सेपरेबल फॉर्म, फर्स्ट पहला क्वेश्चन। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको मुझे सोल्व करना है। अब ये कैसे होगा ये समझे, क्योंकि ये y है और ये x है, तो जितने भी x है, ये x ही है, तो x के साथ dx चला जाएगा। dy इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी। dy इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dy एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी। इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या, डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? नीचे वाला डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बताओ कितना होता है? 2x। तो इसको एक काम करो, डी बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी। 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी। नाउ डी वाई का इंटीग्रेशन y, इसका log एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू। भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, तो ये हो गया log एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू। तो y इक्वल टू हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू। ये हमारा इसका वैल्यू आ गया, y इक्वल टू हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू। क्लियर है? यस सर।
तो ये हमारा इसका वैल्यू आ गया y इक्वल टू हाफ लॉग एक्स स्क्वायर मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, ये सेपरेबल है भैया। अब सब सेपरेबल की बात करेंगे, अब जितने भी एग्जाम्पल अपने ये आपका सेपरेबल फॉर्म था। पीयूष कनिष्क दोनों क्लास में हैं? यस सर। एक मिनट में देख लेता हूँ कौन कौन है। हितेश है, कनिष्क है, पीयूष है, आयुष नहीं है मतलब। चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। x प्लस 2 डिवाइड बाय dx, x प्लस 2 डिवाइड बाय dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9। x प्लस 2 डिवाइड बाय dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9। इसको हमें इंटीग्रेट करना, मतलब इसको सोल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगेन dy आपका सिंपल, और इधर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 2 dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये आ गया dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 2 dx, dy इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। अब बेटा ऊपर की डिग्री कितनी है 2 और नीचे की डिग्री 1, तो डिग्री ज्यादा आ रही थी नहीं आ रही? न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा आती है तो हमें क्या करना पड़ता है? डिवाइड। करना पड़ता है। तो डिवाइड तो करिए बेटा, तो एक्स प्लस 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो -13 आपका रिमाइंडर आ गया, -13 रिमाइंडर आ गया। सर आपने क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर लिखा तो वहाँ पे तो एक्स क्यूब आना चाहिए ना। क्यों? एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा सर आपने क्वेश्चन में। तो ये एक्स प्लस 2, ठीक है यस सर। ठीक है बेटा। गलती से लिख दिया प्लस 2। तो हमें पता है कि क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर होता है। तो क्वेश्चन आ रहा है हमारा एक्स प्लस 2 माइनस 13 अपॉन एक्स प्लस 2। अब क्लियर है? ये हमने लिख दिया एक्स प्लस 2 माइनस 13 अपॉन एक्स प्लस 2। क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, dy का y हो गया, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, 2 का 2x हो गया, और इसका log x प्लस 2 हो गया प्लस 2, 13 log x प्लस 2 प्लस 2, 13 log x प्लस 2 प्लस 2। ये आपका वैल्यू है। एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस 13 log x प्लस 2 प्लस 2। ये इसका आपका वैल्यू आ गया। क्लियर है? ये इसमें कोई दिक्कत है किसी को? बोलिए। नो सर। नेक्स्ट, सोल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सोल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू का मतलब होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब आपको एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होगी, हमें एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होगी। तो सोल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम e की पावर dy बाई dx प्लस 1, dy बाई dx इक्वल टू एक्स प्लस 1, e की पावर
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, गिवन है वाई जीरो इक्वल टू 5, हमें वाई जीरो इक्वल टू 5 गिवन है। अब देखो ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, तो ये ई आपका राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन। तो ये आ गया हमारा डी वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेशन डी वाई 1 इंटू लॉग एक्स प्लस वन डी एक्स, फर्स्ट सेकेंड बाई पार्ट से होगा भाई इंटीग्रेशन, हमें पता है। 1 इंटू लॉग एक्स प्लस वन डी एक्स, लॉग एक्स प्लस वन को हमने फर्स्ट फंक्शन माना और 1 को हमने सेकेंड फंक्शन माना। डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो ही गया, सेकेंड का इंटीग्रेशन फर्स्ट एग्जीक्यूटिव माइनस सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या, बेटा लॉग एक्स प्लस वन का जब भी इंटीग्रेशन होगा तो 1 को मल्टीप्लाई करके आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन मानना पड़ेगा। लॉग है लॉगरिथमिक फंक्शन और 1 है आपका एल्जेब्रिक, तो आइलेट लगेगा, आइलेट से कौन पहले आता है, लॉगरिथमिक, और एल्जेब्रिक बाद में आता है। क्लियर है? तो एक्स लॉग एक्स प्लस वन माइनस एक्स बाई सेकेंड का इंटीग्रेशन और फर्स्ट का, इसमें इंटीग्रेशन ये एग्जीक्यूटिव माइनस इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन इसका डिफरेंस प्लस, तो ये आ गया y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस वन, 1 माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। वन का इंटीग्रेशन है माइनस लॉग एक्स प्लस वन, वाह भाई, हमने यहाँ पर एक्स आया था प्लस वन माइनस वन कर दिया, इसको इससे अलग किया तो 1 माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, 1 का इंटीग्रेशन है एक्स, इसका लॉग एक्स प्लस वन। अब आपको वाई जीरो इक्वल टू 5, वाई जीरो इक्वल टू 5 का मतलब क्या है बेटा, वाई जीरो इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू 0 है और वाई का वैल्यू 5 है, एक्स का वैल्यू 0 है, इसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर आ और इसे वाई जीरो इक्वल टू 5 का मतलब है बेटा, एक्स का वैल्यू 0 है और वाई का वैल्यू 5 है, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 5, तो वाई का वैल्यू 5, एक्स का वैल्यू 0, 0 माइनस लॉग 0, ये भी 0 हो गया, सब 0 हो गया, इसका मतलब सी का वैल्यू 5 आ गया, तो देयरफॉर वाई की डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसमें कोई डाउट? तो ये आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी, इस तरह से ये सोल्व होगी। चलिए और देखिए, आज तो बिल्कुल जनरल कर रहे हैं अपन, मतलब सिंपल इंटीग्रेशन। यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन रिवाइज करने का बहुत अच्छा मौका है अभी भी, ये इंटीग्रेशन रिवाइज हो रहा है एक तरह से।
आपको कल मैंने भेज ही दिया, ठीक है। अब उसमें एक्सेल में जैसे 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप काउंट करोगे तो 17 क्वेश्चन आ रहे होंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि जैसे उसने बोला इंटीग्रल तो और आ रहा है, तो उधर भी आया इधर भी आया, इसलिए वो एक क्वेश्चन बढ़ रहा है, समझ में आ गया। वो चॉइस में है तो इसलिए एक क्वेश्चन बढ़ रहा है। तो आप ये मत सोचना कि सर ये तो 16 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 17 कैसे लिख रखे हैं आपने। तो वो 17 इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन आपका जैसे डेफिनेट में भी आ रहा है और इनडेफिनेट में भी आ रहा है और चॉइस है दोनों के बीच में, तो वो दोनों में काउंट होगा ना, इसलिए एक क्वेश्चन बढ़ रहा है ये है, ठीक है। तो पूरा मैंने उसको पूरा स्टडी करके आपको बनाया है, वो एक बार देख लेना किस किस तरह के क्वेश्चन हैं। ये पूरा लिख के दिया आपको कि कितने कितने मार्क्स का है, क्या है, कितने क्वेश्चन आएंगे। हाँ कर देंगे हो गया तो जा बेटा, जिसका हो गया वो जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये तेरे कितने महीने से आ रहे हैं पढ़ाई, कितने महीने के लिए बोला है? 10-15 अच्छा, फिर उसके बाद नहीं मतलब तो ये कितना हर महीने के कितने ले रहे हैं? बस अभी तो कोर्स की बात है, एक घंटा पढ़ाता है 2 घंटा पढ़ाते है, क्योंकि दोनों है फिर इसमें से 2 घंटा पढ़ाती है। चलिए, solve dy by dx equal to solve dy by dx equal to 1 minus cos x अपॉन 1 प्लस cos x। इसको मुझे सोल्व करना है भैया, dy by dx इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। नाउ dy by dx इक्वल टू 1 माइनस cos x मतलब 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और 1 प्लस cos x मतलब 2 cos स्क्वायर x बाई 2। 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2। भाई 1 माइनस cos x को आप क्या लिखोगे, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और 1 प्लस cos x हो गया 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो dy by dx आ गया आपका tan स्क्वायर x बाई 2। dy by dx आ गया हमारा tan स्क्वायर x बाई 2। अब बेटा tan स्क्वायर x बाई 2 को हम क्या लिखते हैं, याद करो भाई, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या लिखोगे tan स्क्वायर x बाई 2 को, बोलिए। बिल्कुल sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ये तो याद रहना है बेटा, sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तो dy इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस 1 dx लिख दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन dy sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx, dy का y sec स्क्वायर का tan x बाई 2 और डिवाइड बाय 1 बाई 2 तो 2 आ जाएगा बेटा माइनस एक्स प्लस। ये 2 क्यों आया, समझ में आया? x बाई 2 का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 2 जो कि डिवाइड में जाएगा तो 2 ऊपर आएगा। तो ये आ गया y इक्वल टू 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस 2, 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस 2। तो y इक्वल टू 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस 2। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। इसमें कोई डाउट किसी को, बोलिए, बोलो इसमें कोई डाउट? करें आगे चालू करें बेटा, अगला करें? Yes, sir. sin x प्लस cos x dy। भाई बिल्कुल अभी अपन बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। sin x प्लस cos x dy
प्लस कोसेक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू जी। तो साइन एक्स प्लस कोसेक्स डी वाई माइनस ब्रैकेट में कोसेक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो डी वाई इक्वल टू ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो साइन एक्स माइनस कोसेक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोसेक्स डी एक्स। भाई डी वाई अलग डी एक्स अलग। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, डी वाई साइन एक्स माइनस कोसेक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोसेक्स। नीचे वाले को टी मान लो भाई, साइन एक्स प्लस कोसेक्स इक्वल टू टी। तो साइन एक्स का हो गया कोसेक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। लेकिन ऊपर आ रहा है साइन एक्स माइनस कोसेक्स, तो माइनस कॉमन ले लो। तो साइन एक्स माइनस कोसेक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये आ गया माइनस डी टी अपॉन टी, माइनस डी टी अपॉन टी। डी वाई का वाई माइनस लॉग टी प्लस टी, और टी की वैल्यू है आपका साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, मतलब इसका सॉल्यूशन हो गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन आ गया। कोई दिक्कत बोलिए। कहीं समझाने की जरूरत है तो क्लियर है, आगे चले। सर क्लियर है। हिमांशी वो उन सबसे अभी आए थे, मेरी बात हो गई है, तो एक बार अपन उनको बता देंगे, फिर उनको सही लगेगा। मैंने बोल दिया वैसे 3 दिन आप पढ़ा के चल जाइए, 3 दिन में समझ में आता है तो हम आपको आगे कंटिन्यू कर लेंगे, मुझे नहीं करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो एक बार उनको बोल देना मेरे से बात कर ले, या तू मैं तेरे को बता दूंगा क्या है, ठीक है। हाँ भाई हिमांशी, जॉब क्यों नहीं दे रही? कोई भी नहीं है क्या यहाँ? सर है ना। तो फिर ये बोल क्यों नहीं रही? पता नहीं सर, उसका माइक चालू है। हाँ माइक तो चालू है, चलो। नेक्स्ट, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड डी एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड डी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स, माइनस एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, मतलब इसको सोल्व करना है। अब कैसे करेंगे समझो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स डिवाइड डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। डी वाई एक्स अपॉन अलग अलग कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इधर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स।
इसको इंटीग्रेट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर tan इनवर्स x को हम c मानेंगे। हाँ बेटा, क्या हो गया था? सर मेरा फोन ऑफ हो गया था, आप कुछ बोल रहे थे। अरे चल तू है ना, वो आएंगे ना, मैं उनको समझा दूंगा आपसे। मैंने अभी बात की थी वो टीचर से, ठीक है ना? तो अपन समझा देंगे जो भी होगा, उनको पसंद आएगा तो अपन कंटिन्यू कर लेंगे इसको। सर तो मैं मेरे इनके को भी साथ में करवाना आऊँ है, क्या मुझे वैसे? उसको रास्ता बता देना। सर एक वो बार है ना 2 बजे आएगा ना अपनी क्लियर कर क्लास दोगे में। क्या? हैं? एक बार रास्ता उसको है ना आप क्लियर कर देना। तो या छोड़ जा उसको एक बार, देखती हूँ, मैं उससे बात करती हूँ। है ना? हाँ log 1 + x² + 2 t का t² / 2 + 2। तो ये आ गया y = ½ log 1 + x² + t² मतलब tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर है ये? इसमें कोई अच्छा। दिक्कत? कहाँ पर बेटा? ये 2 है ना, 2 तो ये रहा, और t² / 2 इसका हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो t² आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो t² आ गया। सर संडे को क्लास और टेस्ट दोनों होगा क्या? नहीं, संडे को सिर्फ टेस्ट होगी। ओके सर। हाँ, वो ये तो सैटरडे की क्लास जारी थी ना, तो सैटरडे को मैंने अब क्लास कर दी और संडे को टेस्ट होगा। नेक्स्ट देखो, और संडे तक आपको टेस्ट सीरीज का शेड्यूल भी दे देंगे। अभी तो कल तो वो बनाया था, बस आज मुझे फाइनल लास्ट पेपर सीए फाउंडेशन का बनाना है। बस उसके बाद सीए फाउंडेशन से मैं फ्री हो जाऊंगा। सर इस टेस्ट बार का देना सीए जरूरी है क्या? फाउंडेशन क्यों नहीं जरूरी है? पागल है क्या हो गया? अरे अरे सर वो प्रोजेक्ट वगैरह बनाने हैं इसलिए थोड़ा। अरे बनाते रहना, ऐसे थोड़ी होता है, इसमें कोई वो नहीं है। ये फालतू की बातें मत करना बेटा। अब ये तो गलत बात है जो तू बोल रहा है। d/dx = sec y, तो dy अपॉन sec y। अब देखो y के साथ y और dx के साथ ये x लाई, sec y ऊपर जाएगा तो cos y dy = dx इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो cos y dy = dx। cos y का इंटीग्रेशन sin y, cos y का इंटीग्रेशन sin y। साइन ये आ बाय गया हमारा sin y = x + t, sin y = x + t। अब जैसे आपको आंसर दे रखा होगा x = sin y + t, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, d/dx = (1 + y²/y³) 1 + y²/y³। तो ये आ गया आपका y³ / 1 + y² dy
इक्वल टू डी एक्स, वाई क्यूब अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी एक्स। ऊपर की डिग्री ज्यादा आ रही है बेटा, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इंटीग्रेटिंग Right. बोथ साइड। तो ये आ गया वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई 1 डी एक्स। वाई क्यूब को वाई स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दो, वाई का अब मैंने डिवाइड करने के बाद ये लिख दिया, तो ये आ गया वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2। इसका इंटीग्रेशन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, इस तरह से। समझ में आया भाई, वाई थोड़ा शिफ्ट कर लो। हाँ बेटा, सर थोड़ा फ्रेम शिफ्ट कर, हाँ वाई का वाई स्क्वायर प्लस 1 है और ऊपर वाई है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। बेटा क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजन, क्वेश्चन है वाई, रिमाइंडर माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। तो वाई डी वाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 डी एक्स। वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, ये हो गया log वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 3, बस ये आंसर इक्वल टू एक्स प्लस 3। वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3। ये इसका इंटीग्रेशन होगी। नेक्स्ट solve x plus 1 dy by dx equal to 2xy, x plus 1 dy by dx equal to 2xy। अब देखो ये सेपरेबल फॉर्म बिल्कुल सही तरीके का, dy के साथ y, तो y ये रहा y, और dx के साथ 2x अपॉन एक्स प्लस 1 dx, ये सेपरेट हो गया भाई। dy अपॉन y इक्वल टू 2x अपॉन एक्स प्लस 1 dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो dy अपॉन y, 2 तो बाहर ले लो, x अपॉन एक्स प्लस 1, तो पता है हमें प्लस 1 माइनस 1 करना पड़ेगा भाई। ऊपर 2 तो बाहर ले लो, ऊपर x है और नीचे x प्लस 1 है, तो मुझे उसमें प्लस 1 माइनस 1 करना पड़ेगा। तो ये आ गया dy अपॉन y, 2 अलग अलग कर लीजिए, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया, ये तो हो गया log y, 1 का इंटीग्रेशन x और इसका इंटीग्रेशन log x प्लस, ठीक है। अब कल से स्टार्ट होगा इसमें सही तरीके से आपका सेपरेबल फॉर्म। ये तो अभी हमने बिल्कुल इजी वाली बात की थी, अब कल से सेपरेबल फॉर्म के मतलब जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये तो अभी प्रैक्टिस के लिए था कि हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कल से हम इसमें आगे बात करेंगे कि किस तरह से इसकी प्रॉब्लम्स करनी है। क्लियर है? चलो 1 बजे मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। टेस्ट इवनिंग में रखेंगे।